है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप स्पीड आपकी होनी चाहिए लगभग 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए मार्केट प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और लिमिट आपकी है 20 से 30, ठीक है। 20 से 30 तक आप जा सकते, 30 से ऊपर नहीं जा सकते। तो हमेशा हम्बल ड्राइविंग करें। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते तो आपको वो सारी चीजों से दूर रखना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वाइल ड्राइविंग। तो पहली चीज, आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सामने वाले से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको ड्राइविंग के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। सेकंड, अगर आप टू व्हीलर का यूज कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। अगर आप डबल सीट का यूज कर रहे हैं तो बेटर है डबल सीट में भी आप हेलमेट यूज करें, यानी जो पीछे वाला हो वो भी क्या हेलमेट पहने, तो ताकि अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं तो आपको हेड इंजरी नहीं हो, ठीक है। तो कभी डेंजरसली ड्राइव ना करे। मोस्टली बॉयज वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे बॉयज, तो उनको मजा आता है, वो टू व्हीलर पे बैठ के जिगजैग फॉर्म में रोड पे खेलते रहते हैं, बट वो इनकी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सो इट्स अ रूल 184 सेक्शन। एंड दूसरा, बी कोर्टियस। तो कोर्टियस का मतलब कि आपको जो ये रोड है इसके साथ भी आपको कर्टसी दिखानी है। आप इसके साथ कर्टसी कैसे दिखा सकते हैं? इसके साथ आपको ऐसे कर्टसी दिखानी है कि आपको ये रोड जो है वो कंसिडर करना है एज, मतलब आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती बट स्टिल उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो, आपको वैसे अपने रोड को कंसिडर करना है। तो आपको रैक ड्राइविंग नहीं करनी है रोड के ऊपर, तो आपको भी खतरा है और सामने वाले को भी खतरा है। दूसरा, ये इतना मतलब जो ड्राइवर होता है सेक्शन 185 के तहत आप ड्रिंक ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपने ड्रिंक की है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। उससे क्या होता है, होश नहीं रहते हैं और कोई भी चीज आप इससे बाहर हो सकती है। दूसरा, अगर आप रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फैक्ट्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले मैंने आपको बताया कि 50 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं या 30 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो मर जाते हैं हर साल रोड एक्सीडेंट्स में। और ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाती है, ठीक है, यानी इंडिया जैसे कंट्रीज की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो ज्यादा खस्ता रहते हैं, या यहाँ की जो सर्विसेज होती है व्हीकल्स की, जो यहाँ का ड्राइवर होता है वो काफी रिस्पॉन्सिबल होता है अपने व्हीकल को लेके। सो दूसरा, रोड एक्सीडेंट फर्टिलिटी जो है ये इंक्रीज होती है एशियन कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में। यहाँ पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जो राह चलते जो लोग होते हैं तो वहां पे उनको ज्यादा इन चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अफ्रीका में अगर हम बात करें तो 42% जो है वहां पे रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, एज कम्पेयर टू अगर यूरोप की बात करें या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां सिर्फ 20% ही इस तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पे ये सारे इतना गैप क्यों है? गैप इसलिए है क्योंकि वहां पे वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे जगह जगह कैमरास लगाए हुए हैं। वहां पे जो ट्रैफिक रूल्स है अगर वो कोई तोड़ता है उसको सेवियर पनिशमेंट मिलती है, इंडिया की तरह नहीं, ठीक है। सो 1 सेकेंड।
तो यहाँ पे जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है, तो हमें हर एक जो मेजर्स लिए गए हैं हमें वो पूरे ध्यान से फॉलो करने हैं। जो ट्रैफिक बिहेवियर है, जो पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको पूरा पूरा फॉलो करना है। पहले रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में ये जो नॉलेज है हमें वो प्रमोट करनी है। वो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बुक्स में ये सिलेबस में डाल सकते हैं, राह चलते जो है उनको पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, ठीक है, बैनर्स लगा सकते हैं जगह जगह, जैसे दीवार होती है वहाँ पर जो पेंटिंग होती है उस पेंटिंग में भी कोई मैसेज होती है, न्यूज़पेपर में डेली कार्टून्स में लगा सकते हैं। तो दूसरा, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं। या जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्लास के अंदर जो टीचर होती है तो उसको बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको बच्चों को लाइव दिखाना है कि रोड पे अगर येलो लाइट है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो ऐसे गोटा याद करके उनको सिर्फ पास करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को समझाना होता है कि रेड लाइट का मतलब क्या है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, आप कब क्रॉस कर सकते हैं कब नहीं, अगर आपने क्रॉस किया तो आपको वापस नहीं आना है। दूसरा, अपने एटीट्यूड को मतलब चेंज करना है। जो हम रिस्क लेते हैं, जैसे कि हम लोग अमूमन क्या करते हैं, उस चक्कर ओवरटेक, क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी है तो हम सामने वाले से आगे निकल जाएंगे, तो हम ओवरटेक कर लेते हैं। फिर आगे से दूसरा व्हीकल आता है, मे बी उसको ब्रेक्स पे कंट्रोल ना हो, तो क्या हो सकता है, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो जो अमूमन जो 18 प्लस होते हैं तो वो ज्यादा रफ ड्राइविंग करते हैं, वो अपनी पर्सनल सेफ्टी नहीं रखते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उनकी लाइफ तो रिस्क में पड़ ही जाती है, लेकिन जो राह चलते होते हैं या जो दूसरे होते हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो जो नॉलेज है, फर्स्टली स्किल्स वगैरह, एटीट्यूड चेंज करना है। आप पेज नंबर 69 पे देखिए तो पूरा एक चार्ट बनाया गया है, ट्रैफिक रूल्स एंड सिचुएशन। बच्चे अब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इतना लेट? मैंने तो कब की मैसेज भेजी, आप लोग लेट क्यों है सारे? और जिन्होंने ऑडियो सेलेक्ट नहीं किया है वो ऑडियो सेलेक्ट करे, 1000 बार मैंने बोला है। मुसद्दिक आप भी, ताकि मैं क्वेश्चन ना पूछूं ये लोग जवाब नहीं देंगे, ऑडियो सेलेक्ट नहीं। सो नॉलेज किसकी होनी चाहिए? ट्रैफिक रूल्स की। हमें सिचुएशन की नॉलेज होनी चाहिए पहले। जैसे कि ट्रैफिक में कुछ ऐसे होता है कि ट्रैफिक जैम है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर रोड काफी वाइडन है तो उसमें 3 लाइनें हो सकती है, गर्ड्स ना बना हुआ, ठीक है। तो अगर रोड इतना वाइडन है कि वहां पे 3 लाइनें हो सकती है तो बनाए, अगर नहीं तो बीच में नहीं घुसना है। टू व्हीलर क्या करते हैं, बीच में घुस जाते हैं, तो ट्रैफिक इससे ही मैसअप हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो ये मैसअप है हमें इसको 2 ही लाइनें बनानी है ताकि हर एक आराम से अपने घर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दूसरा, हमारा रिस्की बिहेवियर वो नहीं होना चाहिए। हमें इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली भी बैलेंस भी देखना है। तो क्या करना है, अगर आप ट्रैफिक में है, ट्रैफिक बहुत टाइम से बंद है, तो आप अपना इंजन ऑफ करें, क्योंकि ये जो रिलीज होता है ये गैस, इससे माहौल हमारा गंदा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, स्किल्स। स्किल्स का मतलब कि अगर हम, स्किल्स का मतलब से कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट करना है। आप ड्राइव कर रहे हो, आपको सीधे ही नहीं देखना है, आपको आजू बाजू भी देखना है, कोई गली तो नहीं है जिससे कोई भी और व्हीकल निकल के आएगा तो कोलैप्स हो सकता है, आपको वो भी देखना है। कहीं पे गली है या आपने मोड़ लिया, आपने यू टर्न लिया, आप कहाँ पे यू टर्न ले रहे हो, आप बीच में तो यू टर्न नहीं ले रहे हो। या जो मैंने आपको बोला वो कॉटेशनरी साइंस जो रहते हैं, वो जो बोर्ड रहते हैं सड़कों पे, वहां पे लिखा होता है कि आप कहाँ पे यू टर्न ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, सेल्फ पार्टिसिपेशन, यानी कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है ट्रैफिक में, आप कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं तो वो सेफ पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपको सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको खुद से इवैल्यूएट करना है कि मैं ट्रैफिक के, मैं इस व्हीकल के बारे में क्या जानता हूँ, ठीक है। सेकंड, मैंने बोला कि ये जो व्हीकल आप यूज कर रहे हैं आपको इसको इसको भी मतलब जज करना है कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि अगर इसकी ब्रेक वगैरह में खराबी हो तो वो खतरा आपको ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी होता है। तो एटीट्यूड में चेंज लाए, जैसे कि कोई इतना मतलब मोटिवेट कर सकता है दूसरों को, रूल्स को फॉलो करवा
सकता है तो वो करे ऐसा और खुद भी ऐसा करे, ठीक है। दूसरा, सोशली रिस्पॉन्सिबल बने, दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। ऐसा नहीं कि अगर आप राह चल रहे हो, आप कोई व्हीकल यूज कर रहे हो तो लोग आपको तानाशाही करे कि किस तरह ये ड्राइव कर रहा है, किस तरह ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आप जो भी व्हीकल यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली। और जैसे कि मैंने आपको बोला, आप ट्रैफिक में रुक गए हो तो इंजन ऑफ करें, ठीक है। दूसरा, साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल करें। साइन बोर्ड जो रहते हैं वो आपको इस तरह मतलब दिखाता है कि लोकेशन आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे स्कूल है, ठीक है। या टिकट वगैरह, सीट बेल्ट आप पहने। एजुकेशन दे, अपने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को, या आप अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हो। अब तो आपने पढ़ा, आपको पता है कि क्या करना है, तो आपके जो पेरेंट्स रहते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स ही पढ़े लिखे होते हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं, तो आप उनको एजुकेट कर सकते हो। एंड इमरजेंसी नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह या स्कूल वगैरह का जो नंबर रहते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, या जो फायर सर्विस, जो ये भी इमरजेंसी नंबर जो होते हैं, इसमें आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आपको बिहेवियर्स को अवॉइड नहीं करना, मतलब कि जैसे पी के गाड़ी नहीं चलानी है, इस पे आपको पूरा ओब्लिगेट करना है, ठीक है। आप ड्राइव करते हुए खाइए मत। अगर आपको खाना है, आपको भूख लगी है, साइड पे व्हीकल लगाइए, साइड पे खाइए। मोबाइल फोन पे बात करनी है, साइड पे व्हीकल लगाइए, बात कीजिए, ठीक है। लेकिन ड्राइविंग के दौरान ये चीजें मत कीजिए। एंड देन आप जो मोस्टली क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स वहां पे हो जाते हैं जहाँ पे खूबसूरत लैंडस्केप्स होते हैं, तो जो ड्राइवर होता है उसका पूरा ध्यान उस लैंडस्केप की ओर होता है, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल होता है, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ड्राइवर को। तो यहाँ पे जो ये भी बात कही गई है कि अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप ड्राइविंग के दौरान इस तरह के लैंडस्केप्स ना देखिए, बातें ना करें, ठीक है। डोंट एंड डूज जो इसमें हमने डिस्कस किया। एंड स्टूडेंट्स को बोलिए कि वो पोस्टर क्रिएट करे, अपनी ड्राइंग के जरिए थीम बनाए, ट्रैफिक के बारे में या एक्सीडेंट्स के बारे में एक थीम बनाए, ठीक है। So next is traffic lights and pedestrian crossing. तो यहाँ तक ही आपको समझ आया? मैंने आपको कोई होम टास्क दिया था, वो आपने किया? मैंने आपको बोला था साइंस को स्टडी कीजिएगा, कौन कौन सी साइंस है। मैंडेटरी साइंस मैंने बोला था, बताइए। बताइए।
जी 100 था ही। बताइए बिनिश, रोल नंबर 11 साइंस पढ़ा आपने? तो मैंने आपको बोला था मैंडेटरी साइंस स्टडी करना, कौन कौन सी मैंडेटरी जरूरी साइंस होती है। रोल नंबर 11 मैंने ये नहीं पूछा आपकी मीटिंग लीव हो रही है, मैंने बोला आपने होम टास्क किया। सीरत 18 आप भी कल प्रेजेंट थे, बताइए। बताइए मुसद्दिक, अपना ऑडियो सेलेक्ट कीजिए। रोल नंबर 2 आफ्ताब, आप बताइए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन। आफ्ताब, रोल नंबर 2 आफ्ताब, क्लास हो रही है, जल्दी कीजिए। मैंने पहले ही बताया है ना, अटेंडेंस के लिए मत आया करो क्लास में, फिर कोई जरूरत नहीं है आने की। क्लास को ज्वाइन करके पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन आप चालू करते हैं फोन पे। जायरा, रोल नंबर 16, बताइए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन। फैजान, आप बताइए। टेन 50 पे है आप। Yes, ma'am. 3 मिनट बताइए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन।
मैम हाँ। रोड सेफ्टी एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिस्क होता है रिड्यूस एक्सीडेंट्स का। हाँ जी। दो बार बनाया। दो बार आज पूछा पता है एक बजे नहीं जवाब। 9th क्लास को ज्यादा है 9th क्लास को कुछ नहीं पता। चलिए लीव कीजिए। चलिए लीव कीजिए। लीव कीजिए मीटिंग, लीव द मीटिंग नाउ। सोए हैं क्या आप?